श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर में आज चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर उत्तराखंड जनरल गुरमीत सिंह ने छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की। दीक्षांत समारोह में 19,849 स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई, जबकि 69 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिया गया। विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को श्रीदेव सुमन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। स्नातकोत्तर के 3 विषय इतिहास, मानव विज्ञान, चित्रकला में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को कैप्टन शूरवीर सिंह पवार स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। इस दौरान दीक्षांत समारोह विवि परिसर नवनिर्मित विवेकानंद हॉल का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के छात्र छात्राएं देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा दी जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार की ओर से मेधावी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है, जिसका लाभ राज्य के छात्र छात्राओं को मिल रहा। वहीं ऋषिकेश परिसर के परीक्षा केंद्र को कंप्यूटर कृत करने के लिए 20 करोड़ दिए जाएंगे। साथ ही देश की टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में आने वाले छात्रों को 50,000 रुपए तो 70% से ऊपर अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को 1,500 से 5,000 तक की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। जिन बच्चों को आज डिग्री मिल रही है और जिन बच्चों को आज गोल्ड मेडलिस्ट की उपाधि मिल रही है, और राज्य सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे अब बहुत होनहार हैं। हमारे बच्चे अब काफ़ी कंपटीशन में भी आगे निकल रहे हैं, हमारे देश के रैंकिंग में भी आगे जा रहे हैं। और अब विश्वविद्यालयों की अवस्थापना में जितना पैसा लग सकता है हम उनको पैसा भी दे रहे हैं। अभी हम इस कैंपस को 20 करोड़ पे और दे रहे हैं, ताकि जो परीक्षा केंद्र है यहाँ पे, वहाँ पे पूरा कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, ताकि 1 महीने में जो है कॉपियाँ जांच के जल्दी रिजल्ट खुल जाए। तो इसके लिए 20 करोड़ रुपये अलग से भी दे रहे हैं। और तीसरा यह है कि जो बच्चे हमारे देश के टॉप 100 विश्वविद्यालय में जाएंगे, जो रैंकिंग में हमारे 100 टॉप विश्वविद्यालय हैं, उन बच्चों को राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रुपये पर बच्चे को दिया जाएगा। जो बच्चे हमारे 70% से ज़्यादा नंबर लाएंगे और 70% उनकी उपस्थिति होगी कॉलेजों में, उन बच्चों को भी हम उच्च शिक्षा से छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया है, और वो 1,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो बच्चे IAS कोचिंग में जाएंगे, PCS की कोचिंग में जाएंगे, NDA में जाएंगे और बहुत अच्छी परीक्षाओं में जो जाएंगे, उनको 1-1 लाख रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएगा। एक हमने ये भी तय किया है कि बच्चों को अब फर्नीचर की भी, किताबों की भी, बिल्डिंग की भी, फैकल्टी की भी कमी अब नहीं रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा इन 6 वर्षों में हमने फैकल्टी भी पूरी कर दी है, बिल्डिंगें भी पूरी कर दी हैं। अब हम 21 लाख किताबें ई-ग्रंथालय में हमने कॉलेजों को दी है। बच्चों को नए सिलेबस की किताबें भी चाहिए तो भी दिए जाएंगे। खेल का सामान भी जो बच्चों को दिया चाहे वो भी दिया जाएगा। तो हमें चाहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, और यही जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि NEP 2020 जो लागू किया है उसको हम अक्षरशः पालन करने जा रहे हैं। सर, बजट सत्र में आप जा रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, इस बार का जो बजट है, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूं कि इस बार हमको माध्यमिक शिक्षा में 1,200 करोड़ रुपए मिले हैं, और उच्च शिक्षा में भी लगभग अभी तक हमको 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिल चुके हैं। तो भारत सरकार भी कोई पैसे की कमी नहीं कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी शिक्षा के लिए कोई पैसे की कमी नहीं कर रहे हैं। अब यह है कि उसका उपयोग ढंग से हो जाए और हमारे बच्चे जो है अच्छे निकल जाएँ, यही हमारी विश्वविद्यालयों से भी और कॉलेजों से भी अपेक्षा है। सर, ITI के लिए क्या कहेंगे? तो निजी स्कूल ITI में एडमिशन नहीं हो पाता। देखिए, अब 100% स्कूलों को एडमिशन देना पड़ेगा। अगर वो एडमिशन नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।